नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 23 मार्च के बारे में बताऊंगा। आखिरकार 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में भारत में क्यों मनाया जाता है, और इसके अलावा दोस्तों भारत में 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो इसीलिए हर वर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। बट दोस्तों 30 जनवरी वाला शहीद दिवस इतना पॉपुलर नहीं है जितना कि 23 मार्च वाला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार 23 मार्च को क्या हुआ था और 23 मार्च वाले शहीद दिवस के इतना ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे क्या राज है। तो दोस्तों 23 मार्च 1931 को शाम 7:23 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। और दोस्तों जो जज साहब ने फैसला दिया था उसमें इन लोगों को 24 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी देनी थी। बट अंग्रेजी हुकूमत भारतीय लोगों से इतना डरा हुआ और घबराया हुआ था कि 12 घंटा पहले ही इन लोगों को फांसी दे दी, ताकि आम लोगों को पता न चले कि इन लोगों को फांसी दी जा रही है। तो दोस्तों जब इन तीनों से आखिरी इच्छा के बारे में पूछा गया था फांसी के समय, तो ये लोग कहें कि हमारे सर और हाथ खुले होने चाहिए, और ये लोग खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूमकर अपने गले में खुद से ही डाल लिए और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों सवाल यह भी उठता है कि इन लोगों को आखिर फांसी क्यों दिया गया। तो दोस्तों इन लोगों को फांसी देने के पीछे मुख्यतः दो कारण हैं। पहला सैंडर्स हत्याकांड और दूसरा दिल्ली असेंबली में बम फेंकने वाला कांड। तो चलिए दोस्तों इन दोनों के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों सैंडर्स हत्याकांड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 1928 में जब साइमन कमीशन बिल पारित हुआ, तो भगत सिंह लाला लाजपत राय के साथ मिलकर लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए चले गए, और वहां पर नारेबाजी भी हुई, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक करके। तो वहां पर जो एक जेम्स स्कॉट करके अधिकारी थे, उन्होंने सारे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्हीं के मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जेम्स स्कॉट की हत्या करने का प्लान बनाया और लाहौर पुलिस स्टेशन के बाहर घात लगाकर बैठ गए। पर दोस्तों जेम्स स्कॉट की जगह सैंडर्स बाहर आए और राजगुरु ने गलती से उन पर गोली चला दिया, और पीछे से भगत सिंह ने भी उन पर फायर कर दिया, और इसमें सैंडर्स की हत्या हो गई। और दोस्तों सैंडर्स जो थे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अधिकारी थे, और दोस्तों इसे ही सैंडर्स हत्याकांड कहा जाता है। और अगले दिन भगत सिंह ने पोस्टर छपवा दिया कि हम लोगों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सैंडर्स की हत्या करके ली है, जिससे दोस्तों अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से हिल गई थी, और अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़ने के लिए अपनी पूरी सेना को अलर्ट कर दिया, और दोस्तों ये लोग वहाँ से बचकर निकल गए। तो चलिए दोस्तों अब सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों उन दिनों जो अंग्रेजी हुकूमत थी, मजदूरों के लिए तरह तरह के नियम ला रही थी जो मजदूरों के हित में नहीं थे। इसके लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया और अपनी बातों को उन तक पहुंचाना चाहा, पर उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया। इसके लिए भगत सिंह और उनके साथी ने सेंट्रल असेंबली गए, और वहाँ पर जो खाली जगह था वहाँ पर एक बहुत ही कमज़ोर किस्म का बम फेंका, ताकि अंग्रेजी सरकार का नज़र जो है, ध्यान जो है उनकी तरफ केंद्रित हो। और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर पर्चे भी फेंके जिस पर लिखा था आदमी को मारा जा सकता है पर उनके विचारों को नहीं, बड़े साम्राज्य का पतन हो सकता है पर विचार हमेशा जीवित रहते हैं, और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों भगत सिंह की इन लाइनों से यही पता चलता है कि इंसान तो मर जाता है पर उनके विचार हमेशा जीवित रहते हैं, और हमें अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ना चाहिए और अपने अधिकार को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर भगत सिंह और उनके साथी चाहते तो वहाँ से असेंबली हॉल से भाग भी सकते थे, क्योंकि बम ब्लास्टिंग के बाद सारा धुआं धुआं हो गया था। वे लोग चाहते तो उस समय बचकर निकल सकते थे, पर उन लोगों ने वहाँ से भागा नहीं और अपने आप को सरेंडर कर दिया और इनकलाब के नारे लगाए। तो दोस्तों यह दिन था 8 अप्रैल 1929 का, और इसी घटना को सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस के रूप में जाना जाता है।
और दोस्तों 14 फरवरी 1931 को इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई कि 24 मार्च 1931 को इन लोगों को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। पर दोस्तों एक दिन पहले ही 23 मार्च को शाम को 7:23 पर इन लोगों को फांसी दी गई। और इसी दिन को दोस्तों हम लोग हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि पूरे भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।